ओके, सो आवर मॉड्यूल अबाउट द कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट। तो कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज अबाउट द पॉलिशिंग द लीडरशिप स्टाइल। ओके, इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। एक के कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है बेसिकली, और कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना कि आपके साथ काम करने वाले यूं फील करें कि हम जन्नत में काम कर रहे हैं। तो देखिए जी, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है रियल रोल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का असल किरदार क्या होना चाहिए? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हु इज अ कोऑर्डिनेटर? लिखें, इसके बारे में लिखें, एक कोऑर्डिनेटर को कैसा होना चाहिए। इरफान साहब ने लिखा हुआ है, मैं ले रहा हूं ताउन करने वाला हूं। चले, एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट किसी और की तरफ से आ गए। कोई एक पॉइंट बता दे उसमें से। ओके, फैसिलिटेटर हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, प्लस सोल्यूशन देने वाला हो। पीएम से लेकर बहुत सारे तमाम मेंबर्स के अंदर हार्मनी। यस, ओके, यहीं पे हम स्टॉप कर लेते हैं। मैडम आपने कुछ लिखा है? क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक है, ओके ओके। ही मस्ट बी अ रोल मॉडल। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक ठीक। देखिए, नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली मैं एक बात यहां पर क्लियर कीजिए, मैं यहां पर जो भी बात करूंगा वो अपनी जात पे नहीं लेनी, क्योंकि मैंने जब भी कोई बात करनी मैं डायरेक्ट करूंगा, किसी को इधर से कान पकड़ के उधर से नहीं करूंगा। जो भी बात होगी डायरेक्ट होगी। यहां पर इट्स अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द कोऑर्डिनेटर्स। यहां पर किसी का इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आपके स्कूल के ऊपर या आपके ऊपर को हिट कर रहा हूं। इसको बिल्कुल पॉजिटिव लीजिएगा, इसमें किसी पर कोई हिट नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि एक्चुअली कोऑर्डिनेटर होता कौन है और क्या है। ओके, तो देखिए, नॉर्मली ये समझा जाता है कि कोऑर्डिनेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक मैनेजर होता है विद अथॉरिटी, कि एक ऐसा मैनेजर होता है जिसके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, और वो कंट्रोलर ऑफ द स्टाफ होते हैं, वो अपने स्टाफ को कंट्रोल करते हैं। ऐसा है कि नहीं? मार्केट की बात करें, आप अपने स्कूल की बात ना करें, जनरल बात हम करेंगे कि जनरली कोऑर्डिनेटर के बारे में क्या सोचा जाता है कि कौन होता है कोऑर्डिनेटर? जो टीम के ऊपर चेक रखता है, जो टीम का मैनेजर और कंट्रोलर होता है, टीम से काम लेता है। नॉर्मली जो है वो कोऑर्डिनेटर ये समझा जाता है, लेकिन बेसिकली द कोऑर्डिनेटर इज अ पर्सन, वो एक ऐसा इंसान है जो कनेक्टर होता है। अब ये कनेक्टर का मतलब क्या हो गया? इट्स सो सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन यू। जी, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, पेरेंट्स हो गए, टीम, ऑफिस एंड सो ऑन। इन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशन का ब्रिज है वो कोऑर्डिनेटर है। सो कोऑर्डिनेटर इज अ कनेक्टर, जो कनेक्ट करता है इन सारे लोगों को आपस में जोड़ के रखने वाला जो काम है वो कौन कर सकता है? वो कोऑर्डिनेटर कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि जनाब ये पेरेंट्स और ऑफिस डायरेक्ट हो जाए। जब पेरेंट्स और ऑफिस डायरेक्ट हो जाए तो फिर इसका क्या किरदार हुआ? ओके, तो असूल ये होता है कि दिस पर्सन इज अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑफिस एंड द टीम। ये इन सबको जोड़ के रखते हैं। ये बेसिकली जो होता है वो एक कोऑर्डिनेटर होता है। देखिए, ग्रेट कोऑर्डिनेटर इज समवन हु लीड्स विद इन्फ्लुएंस। वो अपने इन्फ्लुएंस से लीड करता है, ना कि लोग उससे खौफजदा होते हैं, ना कि खौफ की वजह से थ्रेट करता है, थ्रेट की वजह से जो है वो लीड करता है, बल्कि वो लीड किसकी वजह से करते हैं? अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने असर की वजह से, अपने असर की वजह से। नेक्स्ट वन, कोचेस, गाइड्स एंड स्पोर्ट्स द टीम। ताउन, यहां पे लिखवाया था इरफान साहब ने भी, ताउन, कि वो कोचिंग करता है, वो सिखाता है अपनी टीम को, वो गाइड करता है और वो सपोर्ट करता है टीम को। उसके बाद मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टू वे रिस्पेक्ट।
म्यूचुअल, आपस में यही बात है कि इनको आपस में जोड़ के रखते हैं, मेंटेन्स म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे का एतमाद बहाल रखते हैं, एंड टू वे रिस्पेक्ट, कि इज्जत करता भी है, इज्जत करवाता भी है, टू वे। ओके, नेक्स्ट, knows how to manage egos and emotions, कि आपकी टीम में एक ही तरह के लोग नहीं होंगे, आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग भी होंगे जो सख्त मिजाज होंगे, आपकी टीम में ऐसे लोग भी होंगे जिनको कोई सुनना पसंद नहीं होगा, तो वो ईगो वाले एक छोटे ऐसे भी होंगे जो छोटी सी बात पे रोने बैठ जाएंगे। इन सबको मैनेज करना इज एन आर्ट, और आर्टिस्ट कौन है? कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट, is seen as a bridge, not a wall, एक दीवार नहीं होती बल्कि एक ब्रिज होता है, किसके दरमियान? बिटवीन स्टाफ एंड लीडरशिप। तो ये जनाब हमारे पास जो क्वालिटीज हैं वो ये होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, एक कोऑर्डिनेटर के अंदर, कि खौफ ना फैलाए बल्कि इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके बाद गाइड हो, उसके बाद सबके ट्रस्ट को बहाल रखे, ईगोज और इमोशंस को मैनेज करना आता हो, और एक दीवार ना हो बल्कि एक ब्रिज का किरदार अदा करे। ये एक कोऑर्डिनेटर के अंदर जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, आई वांट टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू आर रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंड इमोशनल नीड्स ऑफ टीचर्स। एक कोऑर्डिनेटर को चाहिए कि वो अपने टीचर्स की इमोशनल नीड्स का ख्याल रखे। ओके, लेट मी इलैबोरेट दिस नाउ। आप लोग प्रेजेंट है ना? ठीक है, आप ये देखिए कि हर इंसान, आप कहीं पर जाते हैं, इवन किसी के शादी पे जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वहां पे आपको अच्छे तरीके से पेश आया जाए, ऐसे ही है, ठीक है, अच्छे तरीके से पेश आया जाए। हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए, तो आप भी चाहते हैं आपकी इज्जत की जाए, तो टीचर्स भी चाहते हैं कि उनकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखा जाए। क्या हो सकती है इमोशनल नीड्स? वो ये हो सकती है कि जब मैं परेशान हूं तो मेरे कोऑर्डिनेटर को पहले ही पता चल जाए कि मैं परेशान, और वाकई ही एक लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो शक्ल देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, और वो बता देते हैं, और वो पूछते हैं, इरफान साहब कोई मसला है, एनी प्रॉब्लम इज देयर? ओके, तो इमोशनल नीड्स क्या हो सकती हैं? वेरी सिंपल, कि वो चाहते हैं कि जब वो अच्छा काम करें उनको सबके सामने अप्रिशिएट किया जाए। ये हर इंसान की इमोशनल नीड है, आपकी भी इमोशनल नीड है। ओके, इसी तरीके से वो ये चाहता है कि जब मुझे कोई काम करना ना आ रहा हो तो मेरा इमीडिएट लीडर जो कि कोऑर्डिनेटर है वो मुझे सिखाए। उसकी ये ख्वाहिश होगी कि जब मैं गलती करूं तो मुझे सबके सामने ना डांटा जाए, बल्कि मुझे सेपरेटली जाके जितना मर्जी डांट लें, लेकिन मुझे सबके सामने ना डांटे, बल्कि मुझे समझाएं, सिखाएं। जिस तरह आप टीचर क्या है? ही इज अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो, याद रखिएगा। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह पाक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसके अलावा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसकी भी इमोशनल नीड्स हैं, उसकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड किया जाए। ये पॉइंट कहना चाहता है। ओके जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डिक्टेटरशिप, इनकरेज कोचिंग। अवॉइड डिक्टेटरशिप। देखिए, एक आपको बात बताता हूं, जरा ये समझ लीजिए। इफ अ टीचर इज साइलेंट, इट डजंट मीन शी इज हैप्पी। अगर एक टीचर जो है वो सिर्फ खामोश है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो खुश भी है। तो यहां पर आप कतई ये ना सोचें, एक लीडर ये नहीं देखता कि मेरा ये टीम मेंबर टिका के काम कर रहे, खामोशी से काम कर रहे, उसको ये सोचना चाहिए क्या वो खुश भी है। अगर एक टीचर बोल नहीं रहा तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो खुश है। तो यही वो इमोशनल नीड्स होती हैं जिनका आपने अंडरस्टैंड करना होता है। अच्छा, अवॉइड डिक्टेटरशिप क्या चीज है? अब मैं आपको दो स्टाइल बताता हूं, एक लीडरशिप स्टाइल, एक डिक्टेटरशिप स्टाइल, बॉस वाला, बॉस स्टाइल। ये क्या होता है? लुक, आपको आपके स्कूल वालों ने ऑफिस में बुलाया, आपको ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन दी गई, आप अपनी टीम के पास गए, उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जस्ट डू इट, ये आपने करनी है, मुझे करके दीजिए। दिस इज अ बॉसी स्टाइल, डिक्टेटरशिप स्टाइल, जस्ट डू इट। जहां पर आपने ऑर्डर दे दिया तो समझ लीजिए वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई। अब मैं आपको बताता हूं लीडरशिप क्या होती है। इसी का दूसरा वर्जन देखिए, आपको ऑफिस में बुलाया, कोई काम जिम्मे लगाया और आप अपनी टीम के पास गए, उनको इकट्ठा किया और उनको बताया कि देखो भाई,
मुझे ये वाली इंस्ट्रक्शंस मिली है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके बगैर ये कर सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं अकेली करूंगी तो मेरे लिए बड़ी डिफिकल्टी होगी, मुझसे ये नहीं हो सकता। अगर आप मेरे सपोर्ट करेंगे, हम लोग मिलजुल के करेंगे, आप सब लोग, मेरा एक दिमाग है, आप 10-12 दिमाग, हम 10-12 दिमाग मिलके काम करेंगे तो ये वाला काम जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और हमें सक्सेस मस्त मिलेगी। हम सबकी ऑफिस के अंदर जो है वो अच्छी तहसीन भी होगी। दिस इज अ लीडरशिप स्टाइल कि आप देखिए, लीडर और बॉस में पता क्या फर्क है? बॉस कहता है आई, लीडर कहता है वी। आई एंड वी, जो कहे हम वो होता है लीडर, जो कहे आई वो होता है हमेशा डिक्टेटर। तो डिक्टेटरशिप से अवॉइड करने, इंकरेज करने कोचिंग को कि जहां पर उनको समझ नहीं आ रही तो उसको कहें हाँ मेरी बहन मैं बताता हूं, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। दिस इज द वे। ठीक है, चलिए जी।